कोरोना के फैलाव के हवाले से एक रिपोर्ट मंजर-ए-आम पे आई है कि अगर बात की जाए कराची की तो मुआशी हब है, वहां पर सबसे ज्यादा मस्बत केसेस की शरह में इजाफा हुआ। दूसरे नंबर पर एबटाबाद है। तो दीगर इलाकों में आए रोज बढ़ने वाले केसेस के हवाले से वफाकी हुकूमत क्या सोच रही है और हकाइक के मंजर-ए-आम पे आए, राना साहब से जानेंगे हकाइक किस हद तक खौफनाक हैं और उन हकाइक से निमटने के लिए हिकमत अमली हुकूमत की क्या है। देखिए यासर, इतनी खौफनाक सूरत पैदा हो चुकी है कि एक रिपोर्ट में ये लिखा गया है और ये रिपोर्ट जो है ये चारों सूबों से ली गई है और एक मुश्तरका रिपोर्ट बना कर फिर उस रिपोर्ट को आगे हुकूमती हल्कों में भेजा गया है और उसके बाद उस रिपोर्ट पे बाकायदा बहस हुई है और बहस के बाद कुछ फैसले भी हुए हैं। पहले बता दूं, इस रिपोर्ट में वाज़ेह लिखा हुआ है कि जिस तादाद के साथ मरीज़ आ रहे हैं, कोरोना फैल रहा है और अगर इसको ना रोका गया, अगर लोगों को SOPs पर अमल ना करवाया गया तो अगले 5 से 6 दिन में पाकिस्तान के अस्पतालों में जगह नहीं होगी। ये लफ्ज़ है कि पाकिस्तान के अस्पतालों में जगह अवेल नहीं होगी। और ये भी कहा गया है कि जैसे ही सर्दी की शिद्दत बढ़ती जाएगी, इसका फैलाव भी ज़्यादा बढ़ता जाएगा। और ये भी बिल्कुल वाज़ेह लिखा गया है कि इस तरह लगता है कि जैसे कुछ कुव्वतें बाकायदा प्लानिंग के साथ, इसमें सियासी जमातों का जिक्र भी है कि प्लानिंग के साथ जो है इसके फैलाव में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। तो ये बड़ी एक खौफनाक सी रिपोर्ट है। उसमें लिखा गया है कि कराची सिंध जो है उसे पहले नंबर पे दिया गया है, पंजाब दूसरे नंबर पे है, KPK तीसरे नंबर पे है और बलोचिस्तान जो है वो चौथे नंबर पे है। और शहरों में कराची, लाहौर जो है, इनके मतलब तो बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है कि इन जगहों पे तो इतनी तेज़ी से फैल रहा है कि जिसकी इंतहा कोई नहीं। और पहले अगर 1 से 5 लोगों में मुंतकिल होता था या फैलता था, एक रेशो बनाई जाती, तो अब 1 से 12 लोगों में जा रहा है। और जब 1 से 12 लोगों में ये मुंतकिल हो रहा है कम अज़ कम, तो फिर रेशो क्या बनती है। और ये भी कहा गया है कि पंजाब और सिंध, इन 2 सूबों के अंदर सबसे ज़्यादा ये लिखा गया है कि पब्लिक गैदरिंग्स हो रही हैं। और पब्लिक गैदरिंग्स जो है उनके मतलब कहा गया है कि उन पब्लिक गैदरिंग्स में हर 5वां शख्स जो है खदशा है कि वो कोरोना का मरीज़ है। और इसमें यह भी लिखा गया कि ये ज़रूरी नहीं इस वक्त कोरोना ये हो कि आपको फौरी तौर पर खांसी आना शुरू हो जाए, फौरी तौर पर आपको ज़ुकाम शदीद हो जाए। उन्होंने कहा इस वक्त कोरोना की अलामत थोड़ी सी तब्दील है और जो थोड़ी सी अलामत तब्दील है उससे एक आम आदमी समझता है कि शायद मैं एक पैनाडोल की गोली खाऊंगा उसमें ठीक हो जाऊंगा। ये वाज़ेह सारा कुछ लिखा हुआ है कि यह भी लिखा हुआ है कि जलसे जुलूसों के साथ शादी हाल, शॉपिंग मॉल्स, यहां पर ना सिर्फ SOPs पर अमल भी नहीं किया जा रहा बल्कि SOPs की धज्जियां बखेरी जा रही हैं। और हुकूमती हल्के जो हैं वो सिर्फ चंद एक जगहों पर जाकर कुछ होटल्स, कुछ चीज़ें सील कर देते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। और ये बिल्कुल खौफनाक तरीन चीज़ है यासर कि जिसमें कहा गया कि अगर 5 से 6 रोज़ में यही स्पीड रही तो पाकिस्तान के किसी सूबे में भी अस्पतालों के अंदर जगह नहीं रहेंगी, क्योंकि इस मौसम में नज़ला जुकाम और दीगर बीमारियां भी होती हैं। अल्लाह ताला हमें ऐसे वक्त से बचाए। मस्बत केसेस की शरह का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1 माह पहले तक जहां पर शरह 2% पर थी और अब मौजूदा शरह जो है वो 9.71% पर पहुंच चुकी है। कराची में 21.32% हो चुकी है। तो इसलिए इनफरादी तौर पर हमें SOPs पर अमल करना होगा और बुरे वक्त से बचना होगा।